हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी क्योंकि समय अब बहुत ही कम बचा है। आज मैं जून 2021 के करंट अफेयर्स लेके आया हूँ और अब जून और जुलाई से आपके सीजीपीएससी 2022 13 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। जनवरी से लेके आपके मई तक संभावनाएं कम है कि आए 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन जून से लेके अब आगे के जो करंट अफेयर्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के संभावनाएं हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसलिए अब करंट अफेयर के वीडियो थोड़े से लंबे भी होंगे क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ा-सा लंबा होने वाला है और इसको मैं आपको प्रश्नोत्तर शैली में कराता जाऊँगा कि आखिरकार प्रश्न कैसे पूछे जाएँगे। तो प्रश्नोत्तर शैली में इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, कोरोना से दिवंगत मीडिया कर्मियों के आश्रितों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये आर्थिक सहायता दी जाएगी 5 लाख रुपए की। पहले ये कितना था? 2 लाख। 2 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तुहर सरकार तुहर द्वार, अब पहुंचे ही जरूरी कागजात आपके द्वार। अब आपको ये याद रखना है कि तुहर सरकार तुहर द्वार में कितने तरह की परिवहन सेवाएं दी जाएंगी। तो कुल 22 तरह की परिवहन सेवाएं दी जाएंगी। इसके लिए वेबसाइट कौन सी है? www.parivahan.gov.in। इसी में आगे और भी फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स हैं आपके। टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कुल कितने टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 13। और राज्य के समग्र विकास हेतु सुझाव मंगाए जाएंगे। अब ये जो टास्क फोर्स है, 13 टास्क फोर्स, इसके लिए 4 अलग अलग अध्यक्ष रहेंगे। राजेश तिवारी, विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, प्रदीप शर्मा। ये लोग कौन है? ये मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और ये टास्क फोर्स जो है उनके अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस महिला ने एवरेस्ट फतह किया है? नाम आपको याद ही होगा, नैना सिंह धाकड़। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं उसमें ये पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है? छत्तीसगढ़ की ये पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ से पहले भी सविता धपवाल ने एवरेस्ट फतह किया हुआ है। ये भिलाई की रहने वाली हैं, लेकिन इन्होंने 1993 में एवरेस्ट फतह किया था और 1993 में आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश था। तो भिलाई की सविता धपवाल पहले एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ से किस महिला ने पहली बार छत्तीसगढ़ की किस महिला ने पहली बार एवरेस्ट फतह किया है? तो वो है नैना सिंह धाकड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। किसकी रिपोर्ट के हिसाब से? नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 5 जून 2021 को की गई थी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में धान की फसल के एवज में वृक्षारोपण लगाने पर कितने रुपए का इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा? 10,000 रुपए का इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। कितने वर्षों तक? 3 वर्ष तक प्रति एकड़। साल, सागौन, इमारती लकड़ियां, दूसरी प्रजातियों की कटाई की अनुमति से छूट है। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, सिर्फ एक सूचना देनी होगी। मनरेगा में वन पट्टाधारी परिवारों को रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा में वन पट्टाधारियों को रोजगार देने में प्रथम है। कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल ने भी विशाखापत्तनम बनाया गया है? ये हैं श्री कुमार नायर। कहाँ के रहने वाले हैं? भिलाई के रहने वाले हैं, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2019 पुरुष खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। फ्रेंच ओपन 2021 महिला खिताब किसने जीता है? बारबारा क्राजिकोवा ने। कहाँ के रहने वाली हैं? चेक रिपब्लिक की। फ्रेंच ओपन ऐसा टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। लघु वनोपज संग्रहण में कितने रुपए के पारिश्रमिक का भुगतान 2020-21 में किया गया? 600 करोड़ में। कितने दिवस मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया? 3 करोड़ मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया। एक किताब है, इसकी लेखक कौन है? बटरफ्लाई ट्रीजर ऑफ छत्तीसगढ़। बटरफ्लाई ट्रीजर ऑफ छत्तीसगढ़ किताब की लेखक कौन है? यह है संजीता गुप्ता। संजीता गुप्ता इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में काम करती हैं छत्तीसगढ़ में।
कितनी प्रजातियों का वर्णन है इस किताब में? 170 प्रजातियों का। किताब का नाम और लेखक का नाम आपको याद रखना है। बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ की लेखिका संजीता गुप्ता। नेक्स्ट, गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई? 21 जुलाई 2020। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2020 को की गई। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं ये पुराने हो गए हैं, अब ये फैक्ट्स चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे ये फैक्ट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो लेटेस्ट फैक्ट होगा वो आप देख लीजिएगा। गीता देवी नाम की एक महिला हैं जो सूरजपुर में रहती हैं। इन्होंने गोबर बेच के अपनी बेटी को डॉक्टरी के लिए कॉलेज में एडमिशन कराया। अब इनकी बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि गोधन न्याय योजना से इन्होंने गोबर बेचा और आर्थिक लाभ अर्जित किया। तकरीबन 80,000 महिलाओं को रोजगार मिला है गोधन न्याय योजना से। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 21 जुलाई 2020। और नए डाटा अभी आप होगा तो उसको देख लीजिएगा, हालांकि डाटा बहुत सारे हैं तो इससे पूछने की संभावनाएं कम है। एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, बागवानी के बिहान। इसे किसने शुरू किया है? तो बागवानी के बिहान कार्यक्रम शुरू किया गया है उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालय के द्वारा। बागवानी के बिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूएफा 2020-21 पुरुष चैंपियन कौन है? चेल्सी। उपविजेता कौन है? मैनचेस्टर सिटी। महिला विजेता कौन है? बार्सिलोना। महिला उपविजेता कौन है? चेल्सी। देखिए, स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं और यूएफा तो मेंस में भी पूछा गया था, तो इसलिए ये सब याद करना आपको जरूरी है। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए कोड बना लीजिए यूसीएम। यू मतलब तुम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, तुम चीफ मिनिस्टर हो। तो यू से हो जाएगा यूएफा, सी से हो जाएगा चेल्सी और एम से हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। यूएफा की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नियोन। नियोन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो यूसीएम, यूएफा पुरुष विजेता चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी। अब यहाँ पे चेल्सी पुरुषों में विजेता है लेकिन महिलाओं में उपविजेता है, ये आप याद रखिएगा। बार्सिलोना का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, तो महिला खिताब भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा योद्धा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? युवा योद्धा आंदोलन किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सीबीएसई के द्वारा, कोविड-19 के खिलाफ। सीबीएसई युवा योद्धा आंदोलन कोविड-19 के खिलाफ। लक्षद्वीप में हाल ही में एक एक्ट जारी किया गया है जिसको लेकर काफी विरोध भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी। उस एक्ट का नाम क्या है? पासा, PASA, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट। तो जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें पासा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया था, लक्षद्वीप का पासा। ये पासा किसका है? लक्षद्वीप का है। ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ये बैंक है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। कहाँ का है? पुणे का है। तो आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, पुणे। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। 3 माह के लिए बने थे, तो हो सकता है आप कोई नए बन गए हो, तो एक बार ये डाटा चेक कर लीजिएगा सीबीडीटी का। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। किसकी जगह आए हैं? उदय कोटक की जगह। टीवी नरेंद्र कौन थे? टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ। सीआईआई का गठन कब हुआ था? 1895 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। 1 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। या वर्ल्ड मिल्क डे कब बनता है? 1 जून को। एक किताब है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी, इसे किसने लिखा है? सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी के लेखक कौन है? विक्रम संपत। नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 भारतीय राज्यों से। डाटा लेक पोर्टल किसने शुरू किया है? डाटा लेक पोर्टल किसने शुरू किया है? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एनएचएआई ने हाल ही में कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है? डाटा लेक पोर्टल। एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? सुखदेव सिंह सिंधु और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, दुनिया के 12 असाधारण लोगों में से अकेली भारतीय महिला का नाम क्या है? दुनिया के 12 असाधारण लोगों में अकेली भारतीय महिला का नाम क्या है? जिनोरिन स्टीफेन अंगकोंग। ये कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। जिनोरिन स्टीफेन अंगकोंग मणिपुर की रहने वाली हैं। 12 असाधारण लोगों को कोफी अन्नान फाउंडेशन चेंज मेकर्स 2021 के लिए चुना गया है
और इसमें एकमात्र महिला है जो भारतीय हैं, वो है जिनोरिन स्टीफन अंगकोंग, मणिपुर की। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन सा स्थान पहले नंबर पर है, कौन सा देश पहले नंबर पे है? स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां। ठीक है। स्विट्जरलैंड 2021 में पहले स्थान पर है, वेनेजुएला सबसे लास्ट में है, भारत का 43वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 135, 135वां। सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। और पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित है? यह है तेलंगाना, रामागुंडम में। और हाल ही में कौन से संस्थान ने सोलर कारपोर्ट बनाया है? टाटा पावर ने। कितने मेगावाट का? 6.2 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट। सोलर कारपोर्ट क्या है? जैसे कि हम पार्किंग में अपनी कार खड़ी करते हैं तो ऊपर हम सीमेंट का या शेड का एक छत बना देते हैं ताकि वो धूप से बची रहे। तो ऐसे ही टाटा पावर ने पुणे में एक कारपोर्ट बनाया है, जिसकी जो छतें होंगी, जहाँ पे कार पार्क होंगी, उसकी छतों पे सोलर पैनल लगे होंगे 6.2 मेगावाट के। इसीलिए इसका नाम दिया गया है सोलर कारपोर्ट। और तैरता हुआ सोलर पार्क ये कहाँ पे? सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना, रामागुंडम में है। और इसे स्थापित किसने किया है तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र को? एनटीपीसी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य का नाम क्या है? ये हैं टी.एम. कलियायन गोडर। क्वेश्चन और भी आ सकता है कि हाल ही में संविधान सभा के वो अंतिम जीवित सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई, वो हैं टी.एम. कालियायन गोडर। जब संविधान सभा चुना गया था तो सबसे कम उम्र के थे, और सबसे लास्ट में 121 साल की उम्र में संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु के। संविधान सभा में कौन सा राज्य था जिसका एक भी प्रतिनिधि नहीं था? वो है हैदराबाद। हैदराबाद का एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं था। नेक्स्ट, हाल ही में छत्तीसगढ़ में झिंगुर की एक नई प्रजाति पाई गई है, उसका नाम क्या है? तो झिंगुर की इस प्रजाति का नाम है इंडिमिमस जयंती। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिमिमस जयंती क्या है? तो ये झिंगुर की एक प्रजाति है जो कुर्रा गुफा में पाई गई है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कुर्रा गुफा कहाँ है? खोजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। हाल ही में एक स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉगर लॉन्च किया गया है, ये किस आईआईटी ने बनाया है? तो स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉगर बनाया है आईआईटी रोपड़ ने। किस नाम से? एमबी टैग के नाम से। आईआईटी रोपड़ वही संस्था है जिसने फेक बूस्टर भी बनाया है। फेक बूस्टर और स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉग किसने बनाया? आईआईटी रोपड़ ने। स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉग का नाम क्या है? एमबी टैग। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमबी टैग क्या है? कोरोना के दो वेरिएंट का नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन दे देगा, उसमें से पूछेगा कोरोना का नया वेरिएंट कौन सा है। तो एक है आपका कप्पा और एक है आपका डेल्टा। तो कप्पा और डेल्टा याद रखिएगा। 617.1 कप्पा है और 7.2 डेल्टा है। किसके द्वारा नाम दिया गया है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 1948 में। कहाँ इसका मुख्यालय है? जिनेवा। कितने देश हैं? 194। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधानोम। एक फैक्ट के बारे में जब इतने सारे फैक्ट आप पढ़ेंगे तब आपका करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना की गई है? हाल ही में किस राज्य में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना की गई है? ये राज्य है राजस्थान। वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड में क्या होगा? इसमें संस्कृत एवं शास्त्रों एवं वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। नेक्स्ट, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं सैयद इब्राहिम रईसी। ईरान के लोग बहुत रईस रहते हैं। सैयद इब्राहिम रईसी। मिल्खा सिंह की मृत्यु हो गई है, इसलिए मिल्खा सिंह के बारे में एक दो फैक्ट्स तो आपको जानने ही चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह और सानिया सानवालका ने मिलकर इसको लिखा था। और ये किसकी जीवनी है? मिल्खा सिंह की जीवनी है।
इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु हुई 18 जून 2021 को। हेब्बल नागवाड़ा परियोजना कहाँ है? हेब्बल नागवाड़ा परियोजना है कर्नाटक में। देश की पहली फुटबॉल महिला एकेडमी कहाँ है? देश की पहली महिला फुटबॉल एकेडमी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कितने राज्यों से घिरा हुआ है? इसकी सीमाएं 6 राज्यों से घिरी हुई हैं। तो हेब्बल नागवाड़ा और पहली महिला फुटबॉल एकेडमी कर्नाटक में। नेक्स्ट, वे कौन से भारतीय हैं जो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो ये है महमूद जमाल, जो पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, महमूद जमाल। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ये भारत ने की। 13वीं ब्रिक्स समिति भारत की अध्यक्षता में हुई है। कौन से ईयर में? 2021 में। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत। 13वीं ब्रिक्स समिति कहाँ आयोजित हुई? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट से संबंधित। 2024 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होगा। तो 2024 में आयोजित आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमें शामिल होंगी? तो 20 टीमें शामिल होंगी। अभी तक कितनी शामिल होती थी? 16 होती थी। लेटेस्ट फैक्ट, 2027 और 2031 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 14 टीमें ही शामिल होंगी। ठीक है। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्टाली बेनेट। इजराइल के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे हैं, इसलिए आपको वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। परफॉर्मर कैटेगरी में छत्तीसगढ़ ने एसडीजी में जो है आपका पहला स्थान, फिर से इसको बताता हूँ। एसडीजी ने एक रैंक जारी किया है अलग अलग कैटेगरी का, तो उसमें छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है, और लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी में छत्तीसगढ़ किस कैटेगरी में रखा गया है? परफॉर्मर कैटेगरी में। एसडीजी में शीर्ष पर राज्य कौन सा है? केरल। ओवरऑल छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान। तो अलग अलग फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। एसडीजी में ओवरऑल रैंक छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है, लैंगिक समानता में पहला स्थान है, और छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम के साथ बादल एवं बारिश की जानकारी देने के लिए किस ऐप का निर्माण किया गया है? वो है आपका मेघदूत ऐप। मौसम के साथ बारिश एवं बादल की जानकारी देने के लिए मेघदूत ऐप। वो कौन सा ऐप है जो 20 से 30 मिनट पहले ही आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी दे देगा? इसका नाम है दामिनी ऐप। क्षय रोग उन्मूलन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है? वो है बीजापुर। बीजापुर ने क्षय रोग यानी कि टीबी में उन्मूलन में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है। सुशासन के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? वो है रायपुर। या रायपुर सुशासन के मामले में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पे। सुशासन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? कौन सा राज्य है? भोपाल। माफ कीजिएगा, कौन सा जिला? भोपाल। ठीक है। सुशासन में रायपुर का स्थान दूसरा, पहला स्थान किसका? भोपाल का। देश के 10 रहने योग्य राजधानियों में सबसे पहले नंबर पर कौन है? बेंगलुरु। देश के टॉप 10 सबसे रहने योग्य राजधानियों में पहले स्थान पर कौन है? बेंगलुरु। और रायपुर कौन से स्थान है? 8वें स्थान पर। इसे किसने जारी किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी किया है। दंतेवाड़ा का वो सुदूर गांव जहां के 100% नागरिकों ने कोविड टीका लगवाया था, वो है रेंगानार। अब मैंने रेंगानार का नाम पहली बार सुना था तो मुझे याद करने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने बस ये सोचा कि टीका लगवाने के लिए तो लोग जा ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती उनको लेके जाना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है कि रेंग रेंग के टीका लगवाया। रेंग रेंग के टीका लगवाया यानी कि रेंगानार वो जगह है जहाँ पे 100% नागरिकों ने टीका लगवा लिया, और ये दंतेवाड़ा का सुदूर गांव है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के नए प्रबंध संचालक कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के नए प्रबंध संचालक कौन बने हैं? यशवंत कुमार। ये छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। ठीक है। एसडीआर 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 120। फिनलैंड पहला है। इसे जारी कौन करता है? एसडीएसएन द्वारा जारी। एसडीएसएन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। एसडीआर 2021। ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की संकल्पना किसने की है? ग्रीन हाइड्रोजन की संकल्पना की है एनटीपीसी ने। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर में इस प्रस्ताव को रखा गया, ग्रीन हाइड्रोजन भारत एनटीपीसी। नेक्स्ट, मदद मैप किसने शुरू की है या किस चीज के लिए शुरू की गई है? तो मदद मैप शुरू किया है अमेरिका और भारत ने एक साथ मिलकर। किस लिए? कोविड-19 की रोगियों के लिए बिस्तर की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी मदद ऐप से, अमेरिका और भारत के सहयोग से। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में वो कौन सा युद्धपोत है, सर्वेक्षण पोत है, जिसको 40 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? ये है आईएनएस संध्यक। कहाँ से सेवा मुक्त हुआ है? विशाखापत्तनम से। लेकिन एक और आपका पोत है जिसे 41 साल बाद सेवा मुक्त किया गया, इसे भी विशाखापत्तनम में ही रिटायर किया गया, इसका नाम क्या है? आईएनएस राजपूत। तो ये 2 आईएनएस आप याद रखिएगा, संध्यक और राजपूत। इन दोनों को रिटायर कर दिया गया है इनकी सर्विस से। संध्यक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था, दोनों को ही विशाखापत्तनम में रिटायर किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह पर इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस जगह इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? यह है औरेठी। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने। केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया, छत्तीसगढ़ में है। और इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? ये है टाटामारी। टाटामारी कहाँ है? केशकाल। केशकाल किस रोड पे पड़ता है? रायपुर जगदलपुर मार्ग पे। रायपुर जगदलपुर मार्ग कौन सा एनएच है? एनएच 30। तो केशकाल के टाटामारी में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा और ये एनएच 30 पर स्थित है। नेक्स्ट, एफडीआई में भारत का पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है? एफडीआई में भारत का पूरी दुनिया में 5वां स्थान है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में 64 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। विश्व निवेश रिपोर्ट ने इसको जारी किया है और ये कौन जारी करता है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड जिसको बोलते हैं। तो एफडीआई, एफडीआई क्या है? इसको आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पता तो आप बाद में मेंस के लिए एफडीआई पढ़िएगा। फिलहाल ये जानिए कि एफडीआई जो है उसमें भारत का 5वां स्थान है और 64 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कौन से 2 अभयारण्यों को मिलाकर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? यह है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में स्थित हैं। तमोर पिंगला सूरजपुर में है, गुरु घासीदास कोरिया जिले में है। तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को मिलाकर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। अब चौथा टाइगर रिजर्व अगर गुरु घासीदास और तमोर पिंगला है तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व पहले से ही हैं, सीता नदी उदंती, अचानक मार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अब ये जो नया गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व बनाया जाएगा, ये 2829 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत समाहित होगा। तो चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। पहली पहली पोर्ट कनेक्टिविटी डबल डेकर ट्रेन कहां से कहां तक चली? ये चली है मुंद्रा कच्छ गुजरात से दादरी एनसीआर तक। ये ट्रायल रन सफल रहा पूरी तरह से। पोर्ट कनेक्टिविटी डबल डेकर ट्रेन 178 कंटेनर लेकर डबल डेकर ट्रेन के रूप में पहली बार दौड़ी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली बार डबल डेकर ट्रेन कहां से कहां तक चली? ये चली है मुंद्रा से दादरी तक। ओके, अगर आप मुंद्रा ही याद कर लेते हैं तो आपको दोनों नाम याद हो जाएंगे, म से मुंद्रा और दा से दादरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डबल डेकर ट्रेन को याद रखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WWF इंडिया द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर। तो फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर में इस बार किसका नाम चयन किया गया है? ये है उपासना कामिनेनी। उपासना कामिनेनी ये अपोलो अस्पताल की डायरेक्टर हैं। फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर किसके द्वारा? WWF इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, ओलंपिक में खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? इनका नाम है लॉरेल हबर्ट। ओलंपिक में खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? लॉरेल हबर्ट। ये किस देश के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत सरकार ने किन दो बैंकों का निजीकरण किए जाने का ऐलान किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किन दो बैंकों का निजीकरण किए जाने का ऐलान किया है? यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 1927 में। शुरुआत में 51% शेयर बेच दिए जाएंगे और इस तरह से इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में। पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? हैमिल्टन में। कब हुआ था? 1930 में। आईएनएस चक्र क्या है? भारत की एकमात्र पनडुब्बी जिसे रूस को वापस लौटाना पड़ा क्योंकि आईएनएस चक्र को भारत ने 10 साल की लीज पर रूस से लिया था। ये 10 साल की लीज खत्म हो गई तो इसे रूस को वापस कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है डेविड डियोप को। किस रचना के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। किस भाषा में लिखा हुआ था? फ्रेंच में। और इसके ट्रांसलेटर कौन है? एन्ना मास्कोवाकिस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डिकोप, ट्रांसलेटर एन्ना मास्कोवाकिस। डेविड डिकोप की रचना एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इसका नाम किस लिए? सर्वाधिक पंजीयन के लिए अवार्ड मिला है। तो छत्तीसगढ़ में किस चीज के लिए सर्वाधिक पंजीयन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है छत्तीसगढ़ को? वर्चुअल योग मैराथन के लिए। या वर्चुअल योग मैराथन को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कितने पंजीयन हुए थे? 10,41,000। समाज कल्याण विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला है। 23 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। येलो गोल्ड 48 क्या है? येलो गोल्ड 48 क्या है? येलो गोल्ड 48 तरबूज की एक किस्म की प्रजाति है जिसे भारत में लॉन्च किया गया है। ये पीले रंग का होता है। येलो गोल्ड 48 क्या है? तरबूज की एक प्रजाति है। हब्बा खातून किसे कहा गया है? हब्बा खातून किसे कहा गया है? हब्बा खातून कहा गया है काजल सूरी को। हब्बा खातून द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून के नाम से आपको किसे याद रखना है? काजल सूरी को। ओलंपिक में हॉकी टीम के कैप्टन कौन? मनप्रीत सिंह। और महिला टीम के रानी रामपाल। 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड बाई इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला आनुवंशिक संशोधित रबड़ पेड़ कहाँ है? दुनिया का पहला आनुवंशिक संशोधित रबड़ पेड़ कहाँ है? गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में काम करने के लिए सबसे महान संस्थान किसे घोषित किया गया है? एनटीपीसी को। भारत में काम करने के लिए सबसे महान संस्थान घोषित किया गया है एनटीपीसी को। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में। सीआईआई अवार्ड मिला है एनटीपीसी को। सीआईआई के अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। ओके। आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने कौन सी योजना शुरू की है? आशीर्वाद योजना। किसके लिए? कोविड-19 से जो प्रभावित बच्चे हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए उड़ीसा ने आशीर्वाद योजना शुरू की है। भारत किस वर्ष तक सौर ऊर्जा का हब बन जाएगा? साल 2030 तक। कितना लक्ष्य रखा गया है? 450 गीगावाट। अकेले रिलायंस ही 100 गीगावाट का उत्पादन करेगा। 2030 तक भारत सौर ऊर्जा का हब बनेगा। टारगेट 450 गीगावाट और अकेले रिलायंस 100 गीगावाट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस संस्थान के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम बनाया है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने मिलकर किस संस्थान के साथ डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम बनाया है? ये बनाया है व्हाट्सएप संस्थान के साथ। व्हाट्सएप और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसे मिला है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसे मिला है? सूरत और इंदौर को। सूरत और इंदौर को पहला स्थान मिला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। तीरंदाजी का विश्व कप 2021 में कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस। पेरिस याद रखिएगा, तीरंदाजी विश्व कप। नेक्स्ट कुछ नाम आ रहे हैं यहाँ पे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी श्रीनिवास राय पहले। वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल। इनका क्या क्रम है? 18वां। तो
वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन है? सुरेश एन पटेल। कौन से क्रम के? 18वें क्रम के। अब आपको ये याद रखना है कि सुरेश एन पटेल कौन से क्रम के बने हैं। ये बने हैं 18 नंबर के। तो मैंने इसे कैसे याद किया? सुरेश पटेल को मैंने सुरेश एटेल लिख दिया। सुरेश एटेल से मुझे ये याद आया कि 8 मतलब 18 होता है और सुरेश उनका पहला नाम है। तो सुरेश एटेल, सुरेश पटेल 18वें नंबर के। पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के थे श्रीनिवास राय। ठीक है। सीबीसी की स्थापना कब हुई? 1964 में। इसका मुख्यालय दिल्ली। और सीबीसी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? वे कौन है जो पहली बार भारतीय तैराकी में की तरफ से टोक्यो ओलंपिक के लिए खेले? ये है साजन प्रकाश। ओके। सबसे पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? 1896 में एथेंस में। 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ है, यूनाइटेड बाय इमोशंस इसकी थीम थी। 2016 में कहाँ हुआ था? ब्राजील में। 24 में होगा पेरिस में और 28 में होगा कैलिफोर्निया में। नीति आयोग ने किस बीमारी को मौन महामारी घोषित किया है? नीति आयोग ने किस बीमारी को मौन महामारी घोषित किया है? यह है मोटापा। मोटापा को नीति आयोग ने मौन महामारी घोषित किया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? पेरिस में हुई। व्यक्तिगत स्वर्ण किसको मिला? दीपिका कुमारी को। कितने मिले? 3। टीम, मिश्रित और व्यक्तिगत स्पर्धा में। झारखंड की रहने वाली दीपिका कुमारी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं। आगे बढ़ते हैं। फियर्सली फीमेल, ये किसकी स्टोरी है? ये स्टोरी है दुती चंद की और ये किताब है, इसको किसने लिखा है? सुदीप मिश्रा ने। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, सुदीप मिश्रा। याद रखिएगा। रेबीज मुक्त देश का पहला राज्य, रेबीज से मुक्त देश का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। अब यहाँ पे रेबीज के एक भी केस नहीं है। सतह से सतह पर मार करने वाली हाल ही में किस मिसाइल का प्रयोग, इस्तेमाल या टेस्ट किया गया? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। किसकी याद में? पीसी महालनोबिस। पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ा होगा तो ये नाम आपके जेहन में होगा। अंशुला राव कौन है? अंशुला राव वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो डोप टेस्ट में फेल हो गई और इन पर 4 साल का प्रतिबंध नाडा के द्वारा लगाया गया है। नाडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो डोप टेस्ट में फेल हो गई उनका नाम है अंशुला राव। कितने साल का प्रतिबंध लगा इनके ऊपर? 4 साल का। हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? प्रवीण सिन्हा। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है प्रवीण सिन्हा की। सीबीआई के प्रमुख निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। रोटी की डलिया किसको कहते हैं? यूक्रेन को। कौन सा देश है जिसे रोटी की डलिया कहते हैं? यूक्रेन। क्यों? यहाँ पे शीतोष्ण ग्रास भूमि पाई जाती है, टेम्परेट ग्रासलैंड। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन का जहाज किस देश ने बनाया है? विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन का जहाज किस देश ने बनाया है? जापान ने। भारत में इस बार नारंगी त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। भारत में इस बार नारंगी त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। इंग्लिश में इसको वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल कहते हैं। पहला नारंगी त्योहार कहाँ मनाया गया था? मणिपुर में। ठीक है। नारंगी त्योहार इस बार का महाराष्ट्र में और पहला मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। किस देश को गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश को गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुर्तगाल। पुर्तगाल को गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा राज्य है भारत में कौन सा राज्य है जहां पे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और पश्चिम बंगाल के कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना में टारगेट पूरा करने के लिए कौन सा ईयर तय किया गया है? 2023। 2023 में छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन योजना को पूरी तरह से कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन भारत सरकार ने इसे कब पूरा करने का टारगेट रखा है? 2024 तक। यानी कि भारत सरकार से भी 1 साल पहले छत्तीसगढ़ इस टारगेट को पूरा कर लेगी। 2020 में पहला फेज शुरू किया गया था और वर्तमान में दूसरा फेज शुरू किया जा चुका है। मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है
केंद्र सरकार की योजना है ग्रामीणों के घरों में नलों की सुविधा के लिए। इसका जो रेशियो रहेगा वो 60-40 का रहेगा। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 60% केंद्र सरकार का योगदान, 40% राज्य सरकार का योगदान। छत्तीसगढ़ में 2023 तक ग्रामीण परिवारों को 100% नल कनेक्शन देने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी इससे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर का चौथा चरण कब से कब तक शुरू किया गया? 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का चौथा चरण 15 जून से 31 जुलाई तक। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मई 2020 की तुलना में मई 2021 में 39% की कमी आई है मलेरिया में। बस्तर संभाग से बढ़ाकर अब इसको 21 जिलों तक बढ़ाने का प्रावधान है मलेरिया मुक्त अभियान को। नीति आयोग और यूएनडीपी का सपोर्ट है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान में। 15 जून 2021 से 31 जुलाई 2021 तक मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का चौथा चरण। ठीक है, वो कौन सा गांव है जो 100% वैक्सीनेशन किया गया? दुर्ग का तर्रा गांव। रेंगानार को भी याद रखिएगा, वो सबसे पहला है, बाद में दुर्ग का तर्रा गांव। देश का दूसरा सबसे बड़ा वनोपज फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का दूसरा सबसे बड़ा वनोपज फूड पार्क, वनोपज फूड पार्क है। अभी हमने इंडस फूड पार्क देखा, ठीक है, और ये वनोपज फूड पार्क है। कहाँ? बस्तर के सेमरा गांव में। कितने एकड़ में? 10 एकड़ में। तो बस्तर के सेमरा गांव में देश का दूसरा सबसे बड़ा वनोपज फूड पार्क स्थापित हो रहा है। और रायपुर के सरोरा में क्या स्थापित हो रहा है? मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट, बस्तर में गोंचा पर्व का आयोजन कब से कब तक किया गया? 24 जून से लेकर 30 जुलाई तक। बस्तर में गोंचा पर्व का आयोजन 24 जून से 20 जुलाई तक। उमा महेश्वर की 5वीं सदी की प्रतिमा कहाँ मिली है? आरंग में मिली है। या फिर आरंग में कौन सी प्रतिमा मिली है? तो उमा महेश्वर की प्रतिमा मिली है। आरंग और किस लिए जाना जाता है? भीमसेन राजर्षि तुल्य कुलवंश का ताम्रपत्र भी यहीं से मिला है, इसलिए भी आरंग फेमस है। नेक्स्ट, उद्यानिकी फसल का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का 12वां स्थान है। उत्पादन के मामले में याद रखिएगा। और उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 13वां। 12 और 13, प्रोडक्शन में 12 और एरिया में 13। ओके, ठीक है। भारत की स्थापित सौर ऊर्जा कितनी है? 41 गीगावाट। वर्तमान में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा कितनी है? 41 गीगावाट। 2030 तक, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, कितना टारगेट करना है? 450 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 142वां। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है? इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आगे बढ़ते हैं। 2023 मुक्केबाजी का विश्व कप कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ। 2023 मुक्केबाजी विश्व कप कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ। ठीक है। 2023 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कौन से देश करेंगे? 2023 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे। ये कौन से क्रम का होगा? 9वें क्रम का। कितनी टीमें? 32 टीमें इस बार 2023 के महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होंगी। पहले 24 टीमें शामिल होती थी। जानवरों के लिए कोविड का पहला टीका किस देश ने बनाया है? रशिया ने बनाया है। इसका नाम क्या है? कॉर्निवेक को। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। एनआईसी के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है सारथी। एनआईसी के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पोर्टल निर्माण, नाम सारथी। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में। तो यहाँ पे देखिए, स से 17 और स से श्रीलंका, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इसका सचिवालय कहाँ पे है? ढाका में। गठन कब हुआ था? 1997 में। अब हम आते हैं अपने लास्ट पोर्शन की तरफ। पावना क्या है? पावना माहवारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक योजना है, और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? रायगढ़ के गोडम गांव से। तो रायगढ़ के गोडम गांव में कौन सी योजना शुरू की गई है? पावना। पावना क्या है? माहवारी के प्रति जागरूकता लाना।
क्वेश्चन ये भी बनता है कि देश का वो पहला राज्य कौन सा है जहां की पीडीएस दुकानों से सैनिटरी पैड का वितरण किया जाएगा। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पीडीएस से दुकानों में सैनिटरी पैड का वितरण किया जाएगा। ये है पावना, छत्तीसगढ़ राज्य में। और पावना का अर्थ होता है प्राप्त करना। पावना का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा गांव है जिसकी पहचान वहां की महिलाओं से है? छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा गांव है जिसकी पहचान वहां की महिलाओं से है? वो है पंतोरा गांव, दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में। ऐसा क्या है कि इसकी पहचान महिलाओं से है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के प्रत्येक घर के बाहर महिला मुखिया का नाम लिखा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं घरों के बाहर जो पुरुष मुखिया होता है उसका नाम लिखा होता है, लेकिन दुर्ग का पंतोरा गांव ऐसा है जहाँ के हर घर के बाहर उसकी महिला मुखिया का नाम लिखा हुआ है। इसीलिए ये ऐसा गांव है जिसकी पहचान महिलाओं से है। भ्रमर जैन, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं कि देश में पहला स्थान इन्होंने लाया था सीए के एग्जाम में। रायपुर के रहने वाले हैं। कौन से जिले में टिफिन योजना की शुरुआत की गई है? या टिफिन योजना की शुरुआत कौन से जिले से की गई है? रायगढ़ जिले से। किस लिए की गई है? सुपोषण योजना के अंतर्गत की गई है। ठीक है। कुपोषण मुक्त बच्चे सर्वाधिक बलरामपुर में, 16,027 न्यूनतम बेमेतरा में। कोचिंग तुहर द्वार योजना की शुरुआत कहां से की गई? महासमुंद से। कोचिंग तुहार योजना की शुरुआत कहां से की गई? महासमुंद से। लघु वनोपज खरीदी पूरे देश का 75% अकेले छत्तीसगढ़ से। सबसे ज्यादा खरीदी साल बीज, इमली और महुआ। साल बीज, इमली और महुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान बनाया है। एक ही दिन में कितने विवाह हुए हैं? तो एक ही दिन में 3,229 विवाह हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक नया कीर्तिमान बना है। ठीक है। एरोमेटिक कोंडानार परियोजना क्या है? एरोमेटिक कोंडानार परियोजना क्या है? ये 2000 एकड़ में सुगंधित फसलों को लगाने की एक योजना है। ये 2000 एकड़ जो है वो शासकीय और निजी भूमि में शामिल होंगे। इसकी शुरुआत कब की गई? 20 जून 2021। कोंडानार परियोजना कहाँ है? कोंडा गांव में है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में देश में पहला है। अभी हमने बताया आपको। स्कोर 64, पहला स्थान। सभी के लिए रोजगार एवं आर्थिक विकास में 21वें से 8वें रैंक पर आ गया है। एसडीजी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। 2020-21 में जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है? 3.0। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से इस बार का ये करंट अफेयर खत्म होता है। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मुझे लगता है कि जून में ऐसे डाटाज हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर जो मैंने क्वेश्चन आंसर शैली में आपके लिए लेकर आया, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर प्लस डिटेल भी आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना ज़्यादा दूसरों को देंगे उतना ही ज़्यादा आपके ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि आपका दोस्त देख लेगा या कोई और देख लेगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ नाम ही रह जाएगा, नाम के अलावा और कुछ भी नहीं। तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, मन लगा के पढ़िए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा।